मैं राजेंद्र प्रसाद स्वामी, हिंदी व्याख्याता जीपीएस, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की ऑनलाइन क्लास में हम पत्र का अगला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पत्र का प्रकार पढ़ेंगे विज्ञप्ति। विज्ञप्ति क्या होती है? प्यारे विद्यार्थियों, आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, अनेक निजी और सरकारी संस्थानों की विज्ञप्ति रोजाना पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। वही पत्र कार्यालय में भी काम में लिए जाते हैं। तो विज्ञप्ति कैसे लिखी जाती है, आज हम उसके प्रारूप को समझेंगे। तो देखिए, ये प्रश्न है विज्ञप्ति का। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से पुस्तक विक्रेताओं को पुस्तकें खरीदने हेतु पंजीकरण करवाने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए एक विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कीजिए। तो विज्ञप्ति के लिए हम सबसे पहले विज्ञप्ति प्रकाशित होती है, उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस संस्था द्वारा यह विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। तो किसकी ओर से? सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। सबसे पहले हम विज्ञप्ति में इस संस्था का नाम लिखेंगे, कहाँ से विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ लिखेंगे कार्यालय। कौन सा कार्यालय है? सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। सबसे पहले हम जिस संस्था द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है उस कार्यालय का नाम लिखेंगे। यानी यह विज्ञप्ति किसके द्वारा है? सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इसके बाद में हम लिखेंगे पत्रांक। यहाँ बिल्कुल नीचे पत्रांक। पत्रांक में जैसे पिछले पत्रों में आपने पढ़ा है कि फाइल नंबर और फाइल में सीरियल नंबर। जैसे फाइल नंबर है 126/203 नंबर की फाइल है, /2020 इसका संक्षिप्त में हम नाम लिख दें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये पत्रांक हो गया, ये पत्रांक हो गया। इसके बाद में इस साइड में हम लिखेंगे दिनांक। जिस दिन ये प्रकाशित करवाई जाती है, अखबार में जिस दिन प्रकाशित करवाई जाती है उस दिन की दिनांक लिखेंगे। जैसे आज है 22 मई 2020, ये दिनांक लगा है ना। अब इसमें बिल्कुल सेंटर में बीच में विज्ञप्ति संख्या, यह विज्ञप्ति कितने नंबर की छप रही है, कितने नंबर की प्रकाशित हो रही है अखबार में, वो विज्ञप्ति संख्या होती है। जैसे ये इस सत्र में 105वीं विज्ञप्ति है 2020-21 में। तो ये इसका विज्ञप्ति का क्रमांक या विज्ञप्ति संख्या हो गई। अब इसका विषय क्या है? पुस्तक विक्रेताओं को पुस्तकें खरीदने हेतु पंजीकरण करवाने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए एक विज्ञप्ति है। क्या है विषय? पुस्तक विक्रेताओं को इस बात की सूचना देनी है
कि बोर्ड द्वारा नवीनतम सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार जो पुस्तकें छपाई हो रही हैं, वे पुस्तकें उन्हीं पुस्तक विक्रेताओं को मिलेगी जिनका पंजीकरण बोर्ड कार्यालय में है। तो इस विषय को लिखेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे 20 से, क्योंकि पैराग्राफ शुरू करते तो यहाँ से। समस्त पुस्तक विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकें छपकर तैयार हो चुकी हैं। आगामी सत्र में नवीनतम पाठ्य पुस्तकें ही कक्षा 10 व 12वीं में लागू की जाएंगी। ये समस्त पुस्तक विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकें छपकर तैयार हो चुकी हैं। आगामी सत्र में नवीनतम पाठ्य पुस्तकें ही कक्षा 10 व 12वीं में लागू की जाएगी। में ये हंस पद लगा के की जाएंगी। अतः आपको सूचित किया जाता है कि जिन पुस्तक विक्रेताओं का बोर्ड कार्यालय में पंजीकरण होगा, उन्हीं को पुस्तक विक्रय हेतु दी जाएंगी। अतः आपको सूचित किया जाता है कि जिन पुस्तक विक्रेताओं का बोर्ड कार्यालय में पंजीकरण होगा, उन्हीं को पुस्तक विक्रेत हेतु दी जाएंगी। यानी पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन, जिनका रजिस्ट्रेशन बोर्ड कार्यालय में होगा उन्हीं को ये पुस्तकें दी जाएगी। निर्धारित समयावधि यानी 30 जून 2020 तक अपना पंजीकरण करवा लेवें।
लेवें। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट देखें। ये सूचना अखबार में प्रकाशित करने के लिए दी जाती हैं। उसके बाद में देखिए, समस्त पुस्तक विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकें छपकर तैयार हो चुकी हैं। आगामी सत्र में नवीनतम पाठ्य पुस्तकें ही कक्षा 10 व 12वीं में लागू की जाएंगी। अतः आपको सूचित किया जाता है कि जिन पुस्तक विक्रेताओं का बोर्ड कार्यालय में पंजीकरण होगा उन्हीं को पुस्तक विक्रय हेतु दी जाएंगी। निर्धारित समयावधि यानी 30 जून 2020 तक अपना पंजीकरण करवा लेवें। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट देखें। अब यहाँ किसकी ओर से है? सचिव की ओर से। तो सचिव के यहाँ साइन होंगे। जैसे मेघना चौधरी है तो यहाँ पूरा नाम मेघना चौधरी, ये साइन हो गए, ये पूरा नाम हो गया। इसके बाद में कौन है ये मेघना चौधरी? पद क्या है? सचिव। किसकी सचिव है ये? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये लिख दिया। ये आपकी विज्ञप्ति तैयार हो गई। ऐसी विज्ञप्ति समय समय पर कार्य के लिए अखबार में प्रकाशित की जाती हैं। अब इसके लिए एक हम इसी तरह का दूसरा प्रारूप देखेंगे। ये देखो दूसरा प्रश्न है, बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न है। प्रधानाचार्य गुढ़ा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा विद्यालय गुढ़ा गौड़ जी की ओर से समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु एक विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें विद्यालय में रिक्त पड़े पदों की सूचना दी गई। ये है कि जैसे मान लो जीपीएस में रिक्त पड़े हैं पद और उसकी सूचना देनी है। और ये भी इसी तरह से होगा, जैसे कार्यालय का नाम, यहाँ ये कार्यालय है तो उसमें कौन सा कार्यालय आ जाएगा? प्रधानाचार्य गुढ़ा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय गुढ़ा गौड़ जी, ये आ गया। फिर वैसे ही पत्रांक, दिनांक और विज्ञप्ति संख्या, यहाँ समस्त पुस्तक विक्रेताओं को, और यहाँ हम लिख देंगे समस्त इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि गुढ़ा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय गुढ़ा गौड़ जी में निम्नलिखित पद रिक्त पड़े हैं। फिर पदों का विवरण दे देंगे। नंबर 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नंबर 2 तृतीय श्रेणी अध्यापक, नंबर 3 लिपिक, नंबर 4 बागवान। उक्त पदों को साक्षात्कार के माध्यम से भरा जाएगा। अतः निर्धारित समयावधि तक अपना आवेदन पत्र संस्था में जमा करवा देवें। अंतिम तिथि के पश्चात कोई विचार नहीं किया जाएगा। और फिर यहाँ आ जाएगा पंकज मलिक, प्रधानाचार्य गुढ़ा पब्लिक स्कूल, क्योंकि प्रधानाचार्य हैं तो उनके साइन हो जाएंगे। पूरा नाम प्रधानाचार्य गुढ़ा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय गुढ़ा गौड़ जी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे पत्रों के प्रकार जानने के लिए हमारे वीडियो देखते रहें। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।